इन दिनों में मैं देखता हूं कि परिवारों के अंदर बहुत से रगड़े हैं, बहुत से झगड़े हैं, पति पत्नी में झगड़े हैं, बाप बेटे में झगड़े हैं, माँ बेटी में झगड़ा है, एक दूसरे के साथ मनमुटाव है, एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं है। लेकिन दुआ प्रार्थना लगातार जारी है। क्या नौजवानों को अपने माँ बाप का आदर सम्मान करना चाहिए या नहीं, या उन्हें भला बुरा कहना चाहिए? क्या करना चाहिए नौजवानों को? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की वाणी में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं आज के शाम के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं। आप अति करुणा में महान और जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने सौभाग्य दिया कि एक बार फिर आपके चरणों में आ सकें और आपकी वाणी सुनने पाए। मेरे प्रभु प्यारे परमेश्वर, जो भी आपकी वाणी सुनते हैं, पवित्र आत्मा जी, आप हम सबके शिक्षक हैं, आप ये वचन सिखाएं, हम सबके आत्मा और जीवन व्यवहार में ये वाणी उतरने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु, सारी बात आपके हाथ में प्रभु, हम सबका संचालन आप करें प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज हम प्रभु की वाणी पढ़ने जा रहे हैं और प्रभु की वाणी में हमारे जीवन के हर एक पहलू के विषय में लिखा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे जीवन में है, जो घटित हुई है, जो घटित हो रही है, जो घटित होगी, वो उसके ऊपर परमेश्वर का वचन कुछ नहीं कहता। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन में सबके विषय में मिलेगा, लेकिन वो हमारे सोचने का नजरिया होता है। इन दिनों में मैं देखता हूं कि परिवारों के अंदर बहुत से रगड़े हैं, बहुत से झगड़े हैं, पति पत्नी में झगड़े हैं, बाप बेटे में झगड़े हैं, माँ बेटी में झगड़ा है, और कोई एक दूसरे की बात नहीं मानते। लेकिन इतवार को बाइबल उठा करके, प्रभु का शास्त्र उठा करके प्रार्थना में चले जाते हैं। एक दूसरे के साथ मनमुटाव है, एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं है, लेकिन दुआ प्रार्थना लगातार जारी है। क्या ये हम अपने आप को धोखा देते हैं? क्या नौजवानों को अपने माँ बाप का आदर सम्मान करना चाहिए या नहीं? भला बुरा कहना चाहिए? क्या करना चाहिए नौजवानों को? आज का संदेश हम सब प्रभु में नौजवान है तो हम सब के लिए है। बच्चे चाहे जितने ही बड़े हो जाएं, माँ बाप उनके लिए माँ बाप रहेंगे, और माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे रहेंगे, चाहे जितने बड़े हो जाएं। तो प्रियो, आज का संदेश हम सुनने से पहले विचार करें, क्या वो माँ बाप जो हमें बार बार टोकते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, हमें दिशा निर्देश दिखाने की, सलाह देने की कोशिश करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? उनको, उनके प्रति, उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए क्या नहीं, ये विचार करना है। आइए हम थोड़ा प्रभु के वचन में चलेंगे और देखते हैं प्रभु की वाणी। हम पढ़ेंगे निर्गमन और उसका 20 अध्याय और उसका 12 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन जीवित रहने पाए। और फिर हम देखते हैं लय व्यवस्था 19 अध्याय उसका 3 वचन, तू अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। फिर व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, शापित हो वह जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन, हालेलुया। प्रियो, इन वचनों में जब हम देखते हैं, कुछ दिशा निर्देश, कुछ सलाह दी गई है, तो इन वचनों के अंदर लिखा है, तू अपने अपने पिता और अपनी माता का क्या करना? आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाए। हम सब चाहते हैं कि हम भरपूर जीवन जी करके फिर इस दुनिया के अंदर से जाएं, लेकिन भरपूरी का जीवन पाने का क्या तरीका है, ये सोचिए, विचारिए। और अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते, अपने माता पिता के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते, मन में कुंठा पाले हैं, मन में द्वेष है अपने माता अपने पिता के प्रति, और क्रोध से भरे रहते हैं, और हम उन्हें उल्टा भला बुरा कहते हैं,
तो प्रियो, ये हम अपनी भलाई नहीं देखना चाहते। फिर आगे प्रभु का वचन कहता है, शापित है वह पुरुष जो अपनी माता अपने पिता को क्या बोलता है। यह लिखा वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसका 16 वचन, शापित तो वह जो अपने पिता व अपनी माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें, वचन में लिखा आमीन। ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे नौजवान बेटे बेटियों के ऊपर, जीवनों पर श्राप आता है, आशीष नहीं आती। जो लोग अपने माता अपने पिता को क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। फिर प्रियो, हमें करना क्या चाहिए नौजवानों को, कि हम अपने नौजवानी के हालात में प्रभु से आशीष पाएं और प्रभु की नजर में अनुग्रह पाएं और प्रभु के सामने हमारा जीवन निष्कलंक होकर के चलने पाए। तो हमें क्या करना चाहिए। एक और वचन पढ़ते हैं उसी के लिए, भजन संहिता और उसका 119 का 9 वचन लिखा प्रभु की वाणी में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। सवाल है, आप भी ये सवाल को सोच सकते हैं और अपने मन में जवाब दे सकते हैं, पर मैं कैसे सही चलने पाऊंगा। मुझे बात बात पर क्रोध आ जाता है, माँ बाप की बातों पर क्रोध आता है, हमेशा मैं उनसे चिढ़ा रहता हूं। क्यों? उसका इलाज क्या है, उसका उपाय क्या है। मुझे ठीक होने की आवश्यकता है या मेरे माता पिता को ठीक होने की आवश्यकता है। प्रियो, वचन के अनुसार हम थोड़ा देखेंगे तो हम सबको ठीक होने की आवश्यकता है। कैसे ठीक होने की आवश्यकता है, फिर से पढ़ता हूं भजन संहिता 119 का 9, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, लिखा तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को सीखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारी चाल चलन परमेश्वर को पसंद आता है, वो शुद्ध रहता है परमेश्वर की नजर में। और परमेश्वर क्या करता है, हमारे ऊपर आशीष उड़ेलता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन में एक जगह और हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 4 वचन में इस प्रकार लिखा है। मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय उसके 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। प्रभु की व्यवस्था में कितना सख्त निर्देश दिया गया था, लेकिन प्रियो, हम अब अनुग्रह के समय में जीवित हैं। जब हम प्रभु को वचन को नहीं मानते, यानी अपने माता पिता को भला बुरा कहते हैं और उनकी सलाह जो सही होती है हमारे जीवन के लिए नहीं अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, आत्मिक जीवन परमेश्वर से कट जाता है। फिर हमारा रास्ता स्वर्ग की तरफ नहीं, नरक की तरफ प्रतिदिन बढ़ता जाता है। क्योंकि वचन कहता है, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता वो क्या होता है, या भला बुरा कहे। वचन में, व्यवस्था में तो लिखा था कि वो मार डाला जाए, लेकिन अब कोई मार डाला नहीं जाता, तो क्या होता है उसके लिए, वो आत्मिक तौर से प्रभु से कट जाता है। फिर उसको वचन पसंद नहीं आएगा, फिर उसको प्रार्थना पसंद नहीं आएगी, सुनना पसंद नहीं आएगा, कुछ नहीं पसंद आएगा। गलत सलाहें अच्छी लगेंगी, क्योंकि आत्मिक तौर से खत्म हो चुका है। अगर आप चाहते हैं आज कि मैं प्रभु की नजर में शुद्ध रहना चाहता हूं, पवित्र रहना चाहता हूं, तो प्रियो, अपने जीवन को खोलिए, प्रभु की वाणी के लिए खोलिए, अपने मनों को खोलिए, अपने विचारों को प्रभु के हाथ में सौंपिए और अपने मन के अंदर, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की वाणी को पूरे तौर से भरने दीजिए। पूरे संतुष्टि के साथ प्रभु की वाणी सुने और फिर देखिए हमारे जीवन के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है। इसलिए प्रियो, आज के वचन की शिक्षा हम सीख सकते हैं कि अपने माता अपने पिता का आदर करना है, जिनने आपको और हमें इस दुनिया के अंदर आने का सौभाग्य दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। महान जीवित प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए जो आपने हम सब के लिए दिए और नौजवानों के लिए दिए। खास करके नौजवान जो भी वचन सुनते हैं प्रभु, अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करने पाए, अपने माता अपने पिता का आदर करने पाए, जिससे आपकी दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करने पाए। और प्रभु, हम सबके जीवनों में आप अपने वचन को भरे प्यारे पिता, ताकि हम सबका चाल चलन शुद्ध रहे, पवित्र रहे।
धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। मारनाथा।